प्रिय मित्रों, प्रतिज्ञात देश कनान में प्रवेश करने से पहले मूसा जनता को स्मरण दिलाता है कि ईश्वर ने शक्तिशाली करों से उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर अनेक चमत्कारों के सहारे वहां तक पहुंचाया है। वो देश उन्हें देने की प्रतिज्ञा ईश्वर ने उनके पूर्वजों से की थी। वो वचन में विश्वस्त है। अब यह देश उन्हें एक तोहफा के रूप में दिया जाता है। ईश्वर उनसे इतना ही चाहता है कि वे ईश्वर के नियमों का पालन करें। प्रकृति में ईश्वर के चमत्कारिक कार्यों पर मनन करते हुए नबी ईसाया अध्याय 40 में लिखते हैं कि ईश्वर अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। शक्ति में, बुद्धि में, ज्ञान में, पवित्रता में, प्रेम एवं करुणा में ईश्वर अतुलनीय है। वो सदा महिमा के योग्य है। कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस दिखाते हैं कि वचन सेवा करने वाले ईश्वर के ज्ञान की सुगंध फैलाते हैं। कुछ लोग ईश्वर का वचन स्वीकार करेंगे और कुछ अस्वीकार, किंतु ईश्वर का वचन सदा जीवंत और जीवदायक रहता है। मसीह के ज्ञान की सुगंध हम अनुभव करें और दूसरों को बांट दें। आज का सुसमाचार पाठ ईश्वरीय नीति का एक निराला रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ईश्वर की कार्यशैली मनुष्य के व्यवहार और न्याय से अलग है। ईश्वर के न्याय में सत्य के साथ करना और प्रेम है। दाखबारी के मजदूरों को उचित वेतन मिला, तय की गई पूरी मजदूरी मिली, फिर क्यों कुछ लोग असंतुष्ट थे? इसका कारण उनका कम वेतन नहीं, दूसरों का अधिक वेतन है। मालिक की उदारता वे समझ नहीं पाए। पहले आए मजदूरों ने ज्यादा काम किया, यह सही है, लेकिन उसके लिए निर्धारित किया गया पूरा वेतन उनको दिया गया। यदि मालिक ने दूसरे मजदूरों को अधिक पैसा दिया तो उसका कुछ कारण भी होगा। शायद वे मजदूर पहले वालों जैसे होशियार नहीं थे, शायद वे बूढ़े थे, किसी ने उन्हें बुलाया नहीं होगा। एक घंटे की तुच्छ मजदूरी से उनका परिवार भूखा रह सकता है। कारण कुछ भी हो, मालिक अच्छा आदमी था। वो दयावान एवं उदारशील था, इसलिए उसने सभी को उचित वेतन दिया। यहाँ ईश्वर के न्याय करने का तरीका दिखाई देता है। कुछ लोग वर्तमान सामाजिक भावना के आधार पर उस धनी की आलोचना करते हैं कि उसने पगले वाले मजदूरों के साथ अन्याय किया। इनका विचार उन मजदूरों की भावना से मिलता जुलता है, लेकिन यीशु का उद्देश्य आधुनिक समाज शास्त्रियों को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि ईश्वरीय योजना को स्पष्ट करना था कि चुनी हुई प्रजा इस्राएल के समान ही गैर यहूदी भी मुक्ति पा सकते हैं। ईश्वर सबका पिता है। वो किसी के साथ न भेदभाव करता और न कोई अन्याय। उसके न्याय में दया अंतर्गत है। वो सबके साथ न्याय और दया करता है।
क्रूस पर टंगे अपराधी को उसके पश्चाताप के कारण उसके जिंदगी भर के कसूरों को माफ करके उसे सीधे स्वर्ग देने का वायदा प्रभु देता है। ये समझना ही मसीह के ज्ञान की सुगंध है। ईश्वर की कार्यशैली समझने का हम प्रयास करें और उसे अपने जीवन में उतारने की कृपा हेतु प्रार्थना करें। जय यीशु।